Hello my dear students, welcome to your own channel Easy to Understand। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कल का जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक बात, यहाँ से आप लोग का होमवर्क बढ़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर इस वीडियो को सही लग रहा होगा तो आप अपना होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ताकि पता चलेगा कि आप कितना होमवर्क कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आपको वीडियो देख करके लगेगा कि हम समझ गए हैं, लेकिन आप फिर भूल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो। और एक बात, जो भी इस वीडियो को न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप सबसे पहले इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके होंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं 5.1 का, जो कि आपका एपी का चल रहा था, उसका रिमेनिंग क्वेश्चन जो ही बचा हुआ था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरा क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड व्हाई। बोल रहा है कि नीचे बहुत सारा क्वेश्चंस दे रहा, उसमें से बोल रहा है किस सिचुएशंस में उसका लिस्ट जो कर रहा है एपी में है और एपी में क्यों है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एपी किसको बोलते हैं। एपी किसको बोलते हैं, जब भी मेरा जो भी डाटा दिया हो रहता है, जो सीरीज दिया हो रहता है, उसका 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर सेम आता है तो गिवन डाटा मेरा किसमें होता है, एपी में होता है। तो अब चलते हैं उसी के बेसिस पे हम देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टैक्सी से कहीं ट्रेवल करते हैं, फिलहाल इस लॉकडाउन में हम तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 1 किलोमीटर का यात्रा ट्रैवल करते हैं तो मेरा फेयर कितना होता है, 15 रुपीज़ का। कितना होता है, 15 रुपीज़ का। मीन्स अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, टोटल डिस्टेंस मेरा 2 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। अगर हम फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर जा करके ए से बी पे हम क्या करते हैं, उतरते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं चलना, बी पे हम जा करके क्या करते हैं, उतर जाते हैं। तो यहाँ तक आपको कॉस्ट लगने वाला है 15 रुपीज़। लेकिन ए से अगर हम डी तक जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट अगर जो हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो यहाँ से तो मेरा 15 रुपीज़ लगने वाला है, लेकिन नेक्स्ट किलोमीटर में मेरा कितना रुपीज़ लगने वाला है, मात्र आपका ऐड होने वाला है +8 रुपीज़। क्या, +8 रुपीज़। मान लेते हैं और 1 किलोमीटर जाते हैं तो फिर से मेरा +8 रुपीज़ होने का, और 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, फिर से मेरा सिर्फ +8 रुपीज़ ऐड होने वाला है। तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी मेरा कोई भी सीरीज दिया रहता है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है। अगर कोई भी सीरीज में एक फिक्स नंबर होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब सेम हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो जो मेरा गिवन डाटा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एपी में है। एपी में क्यों है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अब चलते हैं इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं, किस तरह से मेरा बनने वाला है। तो अब इसको देखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं क्या कि फर्स्ट टर्म्स, इसका फर्स्ट पेयर का टर्म्स A1 कर लेते हैं, जो कि आपका दे रहा है 15 रुपीज़। तो लेट विद फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इजकल टू A1, जो कि गिवन है मेरा क्या, 15 रुपीज़। क्या, 15 रुपीज़। और इसका मान लेते हैं 2 किलोमीटर का फेयर क्या आने वाला है, 2 किलोमीटर जो ट्रेवल करते हैं तो इसका मान लेते हैं A2 कर लेते हैं। तो 15 रुपीज़ प्लस उसमें क्या होने वाला है, 8 रुपीज़। तो 15 + 8 मेरा क्या होने वाला है, 23 रुपीज़। उसके बाद उसी तरह हम कर लेते हैं 3rd किलोमीटर का जो ट्रेवल करते हैं, तो 3rd किलोमीटर को हम कर लेते हैं A3 कर लेते हैं। तो A3 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 23 + 8 रुपीज़ और ऐड होने वाला है, तो मेरा कितना आने वाला, 31 रुपीज़। इसी तरह अगर जो हम कर लेते हैं क्या, 4th किलोमीटर जाते हैं, 4 किलोमीटर जाते हैं तो A4 होने वाला है 31 + 8, 39 रुपीज़।
तब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया 15 रुपीज़, सेकेंड टर्म मिल गया 23 रुपीज़, थर्ड टर्म मिल गया 31 रुपीज़, फोर्थ टर्म मिल गया 39 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट जब इतना सारा मेरा गिवन डाटा है तो यहाँ पे आपको जो एपी में चेक करना रहेगा, तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आता है। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या 23 माइनस 15। तो 23 माइनस 15 क्या आने वाला, 8 रुपीज़ आने वाला। उसी तरह करते हैं A3 माइनस A2। तो A3 मेरा कितना दे रहा है 31 माइनस 23, तो कितना आने वाला 8 रुपीज़ आने वाला। उसी तरह करते हैं A4 माइनस A3, तो कितना आने वाला 39 माइनस 31, तो 8 रुपीज़। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं जो गिवन डाटा है, गिवन सिचुएशन है किसमें, एपी में। सो it is the given situation here, the given situation is an AP because its common difference is same। क्या इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, एपी में। गिवन डाटा मेरा किसमें, मेरा रेफरेंस एपी में। तो अब चलते हैं यहाँ तक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को ना देख करके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter, क्या 150 rupees for the first meter and rises 50 rupees each subsequent meter, means क्या, अगर जो हम कोई भी एक बेल को क्या करते हैं, डिग करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम डिग करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उस समय बोल रहा है कि उस समय जब स्टार्टिंग का हम 1 मीटर डिग करने वाले हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट लेने वाला है क्या, 150 रुपीज़। लेकिन जब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी वेल को जो हम 1 मीटर डिग करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं, जब नेक्स्ट मीटर हम डिग करेंगे तो उसका कॉस्ट सिर्फ राइज होगा आपका कितना रुपीज़ से, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो गिवन डाटा है एपी में है या तो इसको भी उस तरह क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है ईच एवरी मीटर मेरा ऐड कितना हो रहा है, 50 रुपीज़ हो रहा था। एवरी मीटर जब 50 रुपीज़ ऐड हो रहा है तो वही तो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम बोल देंगे कि गिवन डाटा किसमें है, एपी में हो। तो चलते हैं देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो इसका भी कर लेते हैं क्या, लेट विद द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, लेट विद गिवन है क्या हमारे स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, इसको हम A1 से डिनोट कर लेते हैं। कितना दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, 150 रुपीज़। उसी तरह कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर, 2 मीटर्स, क्या 2 मीटर्स, कितना आने वाला है, A2 कर ले तो कितना ऐड होने वाला है, 50 रुपीज़। तो 150 प्लस 50 रुपीज़, तो कितना आएगा 200 रुपीज़। उसी तरह कर लेते हैं 3 मीटर का कॉस्ट क्या होगा, सब्सटीक्वेंट मीटर का A3 कर लेते हैं। तो 200 प्लस क्या 50 रुपीज़, तो क्या आएगा 250 रुपीज़। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच एडिशन मेरा क्या हो रहा है, 50 रुपीज़। जब 50 रुपीज़ एडिशन हो रहा है तो बोल रहा है कि गिवन सिचुएशन मेरा एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 करते थे। A2 माइनस A1 कितना हो रहा है, 200 माइनस 150, तो कितना आ रहा है 50 रुपीज़। उसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा 250 माइनस 200, तो आएगा क्या 50 रुपीज़। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं मेरा क्या हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक फिक्स टर्म मेरा आ रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं एपी में होगा। यस, हम बोल सकते हैं कि गिवन सिचुएशन किसमें होगा, एपी में होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग को समझ होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जब गिवन सिचुएशन इन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है या ना कह। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल रहा है क्या, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, क्या 1/4
1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हम क्या करते हैं, कोई भी सिलेंडर मान लेते हैं, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में पूरा क्या है मेरा, एक पूरा के पूरा एयर भरा हुआ है, तो उसको बोल रहा है एक पंप से हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं 1/4 रिमूव करते हैं। क्या करते हैं 1/4 रिमूव करते हैं। 1/4 रिमूव करते हैं मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि एक मेरा यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, एक सिलेंडर दे रहा हूँ, इसमें मान लेते हैं एयर भरा हुआ है आपका, तो इसमें आपका एयर भरा हुआ है, तो बोल रहे थे मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं कि एयर आपका 20 लीटर है, क्या 20 लीटर है, क्या 20 लीटर एयर है, तो मान लेते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में 20 लीटर एयर मेरा है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि हम इससे क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो वन टाइम में क्या होता है 1/4 रिमूव होता है। क्या होता है 1/4 रिमूव होता है, तो 1/4 रिमूव होता है, तो बोल रहा है रिमेनिंग एयर जो उसमें बच रहा है, तो क्या उसका रिमेनिंग एयर का जो सीक्वेंस होगा एपी में होगा या नहीं। तो मान लेते हैं इसका 1/4 हम रिमूव करने वाले, तो स्टार्टिंग में तो 20 है, 20 का 1/4 रिमूव करेंगे मीन्स 5 तो रिमूव करने वाला, तो 20 - 5 तो बचेगा क्या मेरा 15 बचने वाला, तो स्टार्टिंग का तो मेरा 15 बचने वाला। उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है उसका हम 1/4 रिमूव करने वाला है, मीन्स क्या जो 15 बच रहा है, तो 15 का 1/4 हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाला है। तो स्टार्टिंग में तो मेरा क्या है 20 लीटर से, क्या है 20 लीटर मेरा, फर्स्ट में तो 20 लीटर से, लेकिन सेकंड में मेरा क्या बच रहा है 15 लीटर जो रहा है, जब 1/4 रिमूव करता बचता है कितना 15 लीटर, तो थर्ड में मेरा क्या बचने वाला है, तो थर्ड में देखते हैं मैं डियर फ्रेंड्स 1/4 जब रिमूव करेंगे तो आएगा कितना, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 15 या डायरेक्ट इसको कितने 15 माइनस इसको 4 से डिवाइड करें तो लगभग मेरा क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो जो भी कुछ आने वाला उस तरह से मेरा क्या होगा यहाँ पे आने वाला। उसी तरह क्या जो रिमेनिंग यहाँ पे बचने वाला उसका 1/4 हम क्या करेंगे फिर से रिमूव करेंगे। उसके बाद जो मेरा सीक्वेंस बनेगा क्या वह सीक्वेंस एपी में होगा या भी नहीं, तो उसी को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। इसका हम लेट करते हैं, इसका आप लेट कर सकते हैं 1 भी लेट कर सकते हैं या फिर कुछ भी हम डाटा को लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं क्या, लेट विद अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर बी एक्स, या वी कर लेते हैं, क्या करते हैं वी कर लेते हैं, तो लेट विद amount of air present in a cylinder इक्वल टू वी लीटर, क्या वी लीटर, जिसको हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फर्स्ट टर्म। स्टार्टिंग में मेरा क्या दे रहा है वी लीटर दे रहा है, कितना दे रहा है वी लीटर दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या 1/4 इसका रिमूव करेंगे, तो 1/4 रिमूव करने वाला, तो परसेंट कितना होगा, तो सेकेंड टर्म में क्या जब हम 1/4 रिमूव करने वाला तो मेरा बचेगा, मेरा माइग्रेशन कितना बचने वाला, स्टार्टिंग में तो मेरा पी दे रहा है, इसी को हम क्या करेंगे A2 करने वाला है, तो A2 करेगा तो स्टार्टिंग में तो वी मेरा दे रहा, तो वी का 1/4 हम रिमूव कर लेंगे, तो 1/4 रिमूव करेंगे तो मेरा रेस्टोरेंट बचेगा क्या 3/4 बचेगा, क्या बचेगा 3/4 बचने वाला। उसी तरह उसके बाद मेरा क्या होगा थर्ड टर्म में क्या होने वाला कि जो भी मेरा 3/4 बच रहा है, क्या 3/4 जो भी बच रहा उसका 1/4 फिर से हम क्या करने वाला रिमूव करने वाला, तो उसका 1/4 तो 3/4 तो मेरा बच ही रहा है, इसका 1/4 हम लोग क्या करने वाले हैं रिमूव करने वाला, तो इसका 1/4 रिमूव करेंगे, तो इसका 1/4 रिमूव करेंगे तो मेरा डिफरेंस कितना आने वाला 3v/4 माइनस 3v/16, तो आएगा मेरा कितना यहाँ पे, तो 16 मेरा क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो 16 4 12 आ जाएगा, 12v - 3v, तो 12v - 3v, तो 12v - 3v माय रेस्टोरेंट क्या होने वाला आई थिंक 9v, क्या 9v/16। इसी तरह मेरा कंटिन्यू सीरीज चलने वाला है। तो माय रेस्टोरेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो भी मेरा एक सिलेंडर दे रहा सिलेंडर में हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि उसमें वी लीटर मेरा क्या है एयर है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 1/4 उसका रिमूव करते हैं, क्या करते हैं 1/4, तो मेरा वी लीटर इसमें एयर दे रहा है उसका 1/4 हम रिमूव करेंगे तो बचेगा मेरा क्या 3/4 लीटर बचने वाला। उसके बाद थर्ड में क्या होने वाला जो 3/4 बच रहा उसका हम क्या करते हैं 1/4 रिमूव करते हैं, तो 3/4 से उसका 1/4 रिमूव करेंगे, तो 1/4 रिमूव करेंगे तो बचेगा मेरा माय डिस्टेंस कितना 9v/16। तो इसको हम थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, present air
in the cylinder after removing 1/4 जब आफ्टर हम क्या करते हैं 1/4 रिमूव करते हैं तो उसका क्या बचता है, इतना बचने वाला। उसी तरह क्या प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 1/4 अगेन, क्या अगेन, तो उसके बाद में कितना बचने वाला, A3 बचने वाला। उसी तरह हम क्या करते हैं, अब इसको हमको चेक करना है कि एपी में दिया हुआ है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं क्या, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 मेरा कितना दे रहा है 3V माइनस 4 माइनस V। तो अब इसको निकालते हैं तो कितना आने वाला है, माइनस कितना 4, तो मेरा एलसीएम आने वाला है 3V माइनस 4V। तो आएगा कितना, माइनस V बाय 4 लीटर। उसी तरह करते हैं क्या, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस कितना दे रहा है, A3 आपका दे रहा है 9V बाय 4 9V बाय 16, सॉरी क्या 16 माइनस 3V बाय 4। तो इसको आप करते हैं तो इसको मेरा एलसीएम कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। तो 9V माइनस, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा क्या 12, क्या 12V। तो 12V यहाँ पे लिखते हैं, तो 9V माइनस 12, तो आएगा मेरा कितना, माइनस 3V बाय 4। तो माय स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं माइनस V बाय 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 3V बाय 4 हो रहा है। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या सीक्वेंस को बोल सकते हैं एपी में, नहीं। तो बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्या इज नॉट सेम। तो हम बोल सकते हैं क्या, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो सो माय स्टूडेंट्स, अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ दे रहा है। फोर्थ में हमारा स्टूडेंट क्या दे रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी, क्या द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। बोल रहा है कि अकाउंट में जो मनी एवरी ईयर क्या होने वाला है, मीन्स ईच ईयर, ईच साल क्या होने वाला है, व्हेन द 10,000 क्या 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। क्या करते हैं हम, किसी बैंक में हम क्या करते हैं, क्या 10,000 रुपीज को डिपॉजिट करते हैं 8 रुपीज पर 8% पर एनम से। पर एनम का मतलब क्या, पर ईयर, क्या पर ईयर से हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो आपका बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, किस पे डिपॉजिट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम जनरली सीआई से बोलते हैं, एक को बोलते हैं एसआई। तो यहाँ पे आप लोग को समझना हो कि सीआई किसको बोलते हैं, एसआई किसको बोलते हैं। एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब माय स्टूडेंट्स, अगर हम बैंक में क्या करते हैं 1,000 रुपीज को अगर डिपॉजिट करते हैं, उस पर अगर जो बैंक वाला हमको अगर जो क्या करता है सिंपल इंटरेस्ट में मान लेते हैं 10% पर एनम से हम सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 10% सिंपल इंटरेस्ट का जब डिपॉजिट करने वाले हैं तो 1 ईयर में मेरा क्या होगा, 1,000 का 10%। तो 1,000 का 10% मेरा क्या होने वाला, 100 रुपीज होने वाला। क्या 1,000 का 10%, तो 1,000 का 10%, तो 1,000 का 10%, तो कितना आने वाला 100 रुपीज। तो बैंक वाला हमको क्या देने वाला 100 रुपीज। मीन्स फर्स्ट साल 100 रुपीज दे रहा है, तो सेकेंड साल भी मेरा 100 रुपीज ही देगा, फिर थर्ड साल भी क्या देगा 100 रुपीज ही देगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। मीन्स क्या, हम जो मेरा अमाउंट दे रहा है उसी पे ईच ईयर 10% मेरा क्या देने वाला, इंटरेस्ट देने वाला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे स्टूडेंट्स क्या होने वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, अगर बैंक में मेरा 100 रुपीज डिपॉजिट किया है, तो अगर फर्स्ट ईयर्स मेरा 10% से देगा, तो 10% से देगा तो मेरा क्या देगा 100 रुपीज तो देगा। लेकिन सेकेंड ईयर मेरा क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमको देता है। क्या देता है बैंक वाला, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। अगर हम सेकेंड ईयर का बात करते हैं तो 100 रुपीज तो मेरा फर्स्ट ईयर में देगा, क्या देगा, फर्स्ट ईयर का जो 100 रुपीज था वो तो मेरा ये आएगा, प्लस 100 का भी हमको 10% देने वाला है। क्या देने वाला, 100 का भी 10%, मीन्स 10 रुपीज और एक्स्ट्रा देने वाला। सेकेंड साल में मेरा क्या देने वाला 110 रुपीज। लेकिन एसआई के कंडीशन में मेरा क्या होगा, एसआई के कंडीशन में मेरा अगर जो फर्स्ट साल 10,000 का 10% हमको दे रहा है, क्या दे रहा है 100 रुपीज, तो सेकेंड साल भी हमको क्या देगा
10,000 का 10% देने वाला, 100 रुपीज ही देने वाला। तो माय डियर स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट में मेरा क्या, जो भी मेरा एक बार इंटरेस्ट स्टार्ट होता उसी इंटरेस्ट से हमको बैंक वाला क्या, या कहीं भी हम पैसा को डिपॉजिट करते हैं तो उसी इंटरेस्ट से मेरा देने वाला। तो अगर मेरा एक डाटा सिंपल इंटरेस्ट में होता तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो सीरीज दे रहा वो मेरा सीरीज मेरा कंटिन्यू मेरा क्या सेम डाटा से बढ़ता। तो जब सेम डाटा से बढ़ता तो हम बोल लेते हैं कि जो मेरा जो डाटा दे रहा वो क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा दे रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, जो भी मेरा एक बार इंटरेस्ट आने वाला उस पर नेक्स्ट टाइम उसका इंटरेस्ट फिर से बढ़ने वाला, फिर से अगला साल नेक्स्ट टाइम जाता है तो फिर से उसका क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मेरा क्या होने वाला है, ना होने वाला। तो अब यहाँ पे समझ गए कि अगर जो एस आई रहता तो वहाँ पे फिक्स रेट से बढ़ता तो फिक्स टर्म मेरा ऐड होता है। जब फिक्स टर्म ऐड होगा तो एपी में होगा, जब फिक्स टर्म ऐड नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो सबसे माय डियर स्टूडेंट, आप एपी का देखते हैं, इसका क्या, तो फर्स्ट ईयर में मेरा क्या, फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि A1 है क्या, फॉर फर्स्ट ईयर, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए मान लेते हैं A1 पे। A1 तो हमको 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड ईयर मेरा क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड ईयर मेरा क्या होने वाला, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर मेरा तो अमाउंट A1 दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग CI का एक फार्मूला पढ़ेंगे। CI का फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एन। तो यहाँ पे देखते हैं एन मेरा क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। ई मेरा क्या होता है, रेट होता है, क्या होता है, रेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी को मेरा अमाउंट आता है, क्या आता है, अमाउंट आता है। जनरली क्या आने वाला, अमाउंट आने वाला। सीआई ना करके क्या होता है, अमाउंट आता है। अमाउंट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस सीआई, क्या, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स, अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हम 2 इयर्स का अमाउंट ही निकाल रहे हैं कि मेरा बैंक में 2 इयर्स के बाद कितना मनी होने वाला है। फर्स्ट ईयर मेरा मनी कितना है, फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में मेरा प्रिंसिपल क्या, सॉरी यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्रिंसिपल लेट करते हैं। तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल को पी से कर लेते हैं। प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपीज दे रहा है, क्या दे रहा है, 10,000 रुपीज दे रहा है। तो प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपीज तो दे रहा है। तो आप देखते हैं फॉर फर्स्ट ईयर में मेरा अमाउंट क्या होने वाला है। तो क्या, फॉर फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि A1 कर लेते हैं। तो A1 क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो प्रिंसिपल तो मेरा 1,000 रुपीज दे रहा है, 10,000 दे रहा है, प्लस 1 प्लस R का वैल्यू 8/100 का पावर 1 कर लेते हैं। 8/100 क्या, 8/100। तो यहाँ पे 800 क्या आएगा, 108/100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो आएगा हमारे रेस्टोरेंट कितना आने वाला, 10,800। क्या आ रहा है, 10,800 रुपीज आ रहा है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, कितना जीरो, 1 2 3, तो इतना रुपीज 10,000 था, यहाँ पे 10,800 आएगा। क्या आएगा मेरे स्टूडेंट्स, 800 रुपीज। तो देख रहे हैं कि एक साल में मेरा क्या हो रहा है, 10,800 रुपीज हो रहा है। उसी तरह चलते हैं क्या, फॉर सेकेंड ईयर 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हम देखते हैं A2 करते हैं। तो P का वैल्यू क्या, 1000 इंटू क्या, इसी को ना सोल्व करते हैं, इसका पावर हम n लिखते हैं। तो इसका पावर n लिखते हैं मीन्स क्या, 108/100 का पावर अब क्या लिखने वाला है, 2 लिखने वाला है। हमारे स्टूडेंट्स क्या लिखने वाला है, 2 लिखने वाला है। तो अब इसका पावर 2 करेंगे। तो इसका पावर 2 करेंगे तो क्या है, 10,000 तो इधर मेरा कॉमन ही रहने वाला है। तो इसको इसी तरह लिखते हैं ना, इसको भी इसी तरह लिखते हैं। क्या करते हैं, 10,000 इंटू 108/100 का पावर 1 लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, 10,000 इंटू 108/100 का पावर 2 लिखते हैं। उसी तरह में जो थर्ड ईयर्स का बात करते हैं, किसका, थर्ड ईयर का, तो A3 लिखते हैं। तो इसका क्या आएगा, 10,000 इंटू 108/100 का पावर 3। अब देख रहे हैं इस तरह से मेरा डाटा आ रहा है। अब इसको हमको चेक करना होगा कि AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। तो अब हमारे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालते थे, A2 माइनस A1 करते थे। A2 का वैल्यू हमारे स्टूडेंट कितना दे रहा है, A2। तो A2 दे रहा है क्या, A2 दे रहा है क्या, 10,000 इंटू 108/100 का पावर 2 माइनस 10,000
108 100। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? 10,108 बाय 100 का पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 108 बाय 100 माइनस 1 क्या? 108 बाय 100 माइनस 1। उसी तरह हम करते हैं क्या, इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड देखते हैं तो मेरा क्या आने वाला है सेकंड टर्म? तो a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 मेरा क्या आने वाला है? तो a3। तो a3 मेरा क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट? 10,108 बाय 100 का पावर 3 माइनस a2। तो 10,108 बाय 100 का पावर 2। तब यहाँ पे कॉमन क्या लेते हैं? इसको हम मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। तो 10,000 इंटू 108 बाय 100 का पावर 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या? 10,000 इंटू 108 बाय 100 माइनस 1। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस इतना आ रहा है, ये तो मेरा कॉमन ही है क्या? इधर वाला जो भी टर्म्स दे रहा है कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, ये तो मेरा कॉमन ही आ गया। क्या आ गया? कॉमन ही आ रहा है। बचने वाला क्या? 108 बाय 100 माइनस 1 क्या? 108 बाय 100 माइनस 1। तो इतना का टर्म तो देखते हैं क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है अब इसको देखते हैं, ये दोनों मेरा क्या सेम आ रहा है क्या? नहीं, जब सेम नहीं आ रहा तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम बोल सकते हैं क्या? नहीं, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो गिवन डाटा क्या एपी में होगा क्या? नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन डाटा है एपी में नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दे रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो गिवन फॉलोज। क्या बोल रहा है कि अपने का क्वेश्चन नीचे दे रहा है, उसमें फर्स्ट टर्म दे रहा है और कॉमन डिफरेंस दे रहा है। तो आपका बोल रहा है कि हमको क्या नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। क्या लिखना है? 4 टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट टर्म 10 दे रहा है और कॉमन डिफरेंस 10 दे रहा है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, मीन्स क्या सेकंड टर्म लिखना होगा, थर्ड टर्म लिखना होगा, फोर्थ टर्म लिखना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है मेरे स्टूडेंट? 10 दे रहा है। तो सेकंड टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 10 प्लस कॉमन डिफरेंस भी 10 दे रहा है तो क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। उसी तरह से जो हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20। जो भी टर्म्स आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? a2 में क्या करने वाला है? कॉमन डिफरेंस ऐड करने वाला है, मीन्स 20 प्लस 10 तो आएगा क्या? 30। उसी तरह हम क्या करेंगे? फोर्थ टर्म लिखेंगे तो क्या करेंगे? a3 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या 30 प्लस 10 तो क्या आएगा? 40 आने वाला। उसी तरह क्या करते हैं? फिफ्थ टर्म लिखते हैं तो क्या a4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स कितना आने वाला है? कितना आएगा? 40 प्लस 10 तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स में लिखा गया क्या? 20 30 40 एंड क्या 50। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? सारे क्वेश्चंस को बनाने वाला। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया। माय डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वहाँ से हम यूज करने वाला एन का फॉर्मूला क्या? तो माय डियर स्टूडेंट एन का फॉर्मूला आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम एन का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या करते हैं? एन का वैल्यू 1, तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरा कौन सा टर्म्स आने वाला है? फर्स्ट टर्म, जो कि कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। 10 हमको क्या होगा? आने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते थे। एन का वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आने वाला है। तो एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म माय डियर स्टूडेंट्स कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। क्या दे रहा है? 10। तो 10 प्लस 1 माइनस 1 डी भी क्या दे रहा है? 10। तो 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होने वाला है? 0। तो फर्स्ट टर्म 10 आ गया क्या? हाँ आ गया। उसी तरह हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट एन का वैल्यू क्या रखने वाला है? 2 रखने वाला है। यहाँ पे हम एन का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो अब एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखने वाला है। तो मीन्स क्या ए का वैल्यू क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। अब 2 माइनस 1 और डी का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो 10 2 में से 1 जाएगा तो 1 मल्टीपल 10 तो 10 आने वाला। तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 20 आने वाला। उसी तरह हम क्या करने वाला है? थर्ड टर्म निकालने वाला। तो एन का वैल्यू क्या रखने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या रखने वाला है? 3 रखने वाला है। तो एन का वैल्यू अब 3 रखते हैं। तो 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10। अब क्या 20 प्लस 10 तो 20 प्लस 10 में क्या होगा? 30 होगा। उसी तरह फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या डी। तो 4 माइनस 1 इंटू 2 मीन्स इससे एक कम तो क्या आने वाला है? 50 कितना आ रहा है? 40 आ रहा है।
उसी तरह हम क्या करते हैं, कंटिन्यू निकाल लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस फार्मूला को भी हम यूज कर करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला में क्या, एक तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, क्या उसका प्रीवियस टर्म में हम जो भी कॉमन डिफरेंस दे रहा है उसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला 4 टर्म्स निकलेगा। लेकिन जब इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या an का फार्मूला, तो an को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, या फिर tn बोलते हैं, या फिर क्या l बोलते हैं। तो अब an का फार्मूला में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a1, अब a1 निकालना रहेगा तो क्या a का वैल्यू रखेंगे तो a1 क्या, a1 मींस क्या n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आने वाला। और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा डिफरेंस कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10 यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब n का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 क्या, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 मल्टीपल डी, तो डी ही आएगा। तो a का वैल्यू क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, तो a का वैल्यू 10 प्लस क्या 10, तो क्या आएगा 20 आएगा। उसी तरह n का वैल्यू क्या रखने वाला है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, a का वैल्यू 10 दे रहा है, d का वैल्यू 10 दे रहा है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 30 आएगा। उसी तरह सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। इसका हम यूज नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही क्या स्लोली यूज करने वाला, स्मूथली यूज करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा हो कि एग्जाम में ना छूटे। तो अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद से उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दे रहा है क्या, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 दे रहा है और d इक्वल टू हाफ दे रहा है। क्या दे रहा है, d इक्वल टू हाफ दे रहा है। उसी तरह आपका बोल रहा है क्या कि उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मीन्स क्या a1 तो मेरा दे दिया, कितना दे दिया -1 दे दिया, तो a2 निकालेंगे तो क्या a1 प्लस d कर लेंगे, तो a1 क्या -1 प्लस हाफ करेंगे, तो माइनस टू यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो -2 प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे -2 प्लस 1, तो आएगा क्या -1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है -1/2। उसी तरह हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म क्या, सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस साइन करें तो सेकेंड टर्म -1/2 हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है 1/2, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म में इसका कॉमन डिफरेंस सेट करेंगे, तो थर्ड टर्म 0 दे रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है, तो आएगा क्या 1/2। इसी तरह हम कंटिन्यू निकाल सकते हैं और इसका फार्मूला भी अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फार्मूला माइनेशन क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 का अगर जो वैल्यू, n का वैल्यू क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब a1 निकालें तो n का वैल्यू 1, a का वैल्यू हमारे रेस्टोरेंट कितना दे रहा है -1 दे रहा है, क्या दे रहा है -1 प्लस n का वैल्यू क्या पुट कर रहा है 1, तो 1 -1 और d का वैल्यू क्या दे रहा है 1/2। अब इसको सोल्व करते हैं, -1 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या आएगा -1, जो कि मेरा फर्स्ट टर्म दे रहा है -1। उसी तरह सेकंड टर्म निकालते हैं, क्या करते हैं सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या, n का वैल्यू क्या पुट करने वाला -2 पुट करने वाला, 2 - 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो a का वैल्यू क्या दे रहा है -1 दे रहा है, a का वैल्यू -1 दे रहा है, 2 - 1 क्या आएगा 1 आएगा, d का वैल्यू क्या 1/2, तो -1 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है। उसी तरह क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म क्या a प्लस अब n का वैल्यू 3 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना दे रहा है 1/2, तो 1/2 रखते हैं, तो -1 प्लस ये मेरा माइनस होगा तो क्या 2 बचेगा, तो 2 मल्टीपल 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो आएगा क्या 0, जो कि मेरा 0 आ रहा है। उसी तरह हम क्या करेंगे माय स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ टर्म भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्या क्वेश्चन नंबर 5, या तो हम एग्जाम में इस तरह से बना सकते हैं या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई एक मेथड से हम बनाएंगे जो ज्यादा सेटेबल मेथड आपका ये होने वाला है, जो कि हम आगे का चैप्टर में क्या करेंगे बहुत ही स्मूथली क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका फिफ्थ मेरा क्या बोल रहा है, फिफ्थ में आपका बोल रहा है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू -0.25। तब इसका बोल रहा है फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया, कॉमन डिफरेंस दे रहा है, तो इसका सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो -1.25 अब प्लस -0.25, तो -0. प्लस माइनस क्या होने वाला है -1 होगा, तो -1.25 -0.25, तो -1.25 -0.25, तो दोनों ऐड होने के बाद क्या आने वाला है -1.50, क्या आएगा -1.50। उसी तरह हम क्या करते हैं, इसका थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होने वाला है सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म मेरा क्या आ रहा है -1.50 और इसका क्या ऐड करेंगे तो -0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो -1.75
उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन इसका भी फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो करेंगे क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे वन रखेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म तो आ ही जाएगा, हम लेकिन हमको निकालना है सेकंड टर्म से। तो एन का वैल्यू डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेकंड रखते हैं, क्या करते हैं, 2 रखते हैं। तो जब a का वैल्यू 2 रखेंगे तो इससे कम आएगा, a प्लस क्या आएगा, d आएगा। जब a का वैल्यू 3 रखेंगे तो a प्लस क्या आएगा, इससे कम 2d आएगा, क्या आएगा, 2d आएगा। a का वैल्यू अगर जो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो a प्लस क्या आएगा, इससे कम क्या आएगा, 3d आएगा। इसी तरह अगर जो a फिफ्थ रखेंगे तो फिफ्थ रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस इससे कम क्या आएगा, 4d। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहीं पर इस वीडियो को हम क्या करते हैं, क्लोज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट डे में हम आप लोग को अपलोड करने वाले हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी अगर नया स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका डिस्क्रिप्शन में आपका प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हो रहेगा, उस पर आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग को अब फिर से अब क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अपना बुक से खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। बना करके आप पॉसिबल होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। सो हमको उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना कॉपी में एक एक क्वेश्चंस को इसका बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।